एक ऐसा नाम जो आधुनिक भौतिकी के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में अंकित है। उन्हें 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली वैज्ञानिकों में से एक माना जाता है। बोहर ने परमाणु संरचना और क्वांटम सिद्धांत की हमारी समझ में क्रांतिकारी योगदान दिया। उनके काम ने भौतिकी की नींव को हमेशा के लिए बदल दिया। नील्स बोहर का जन्म 6 अक्टूबर उनका परिवार एक शिक्षित और बौद्धिक वातावरण से घिरा हुआ था। कोपेनहेगन विश्वविद्यालय में शरीर क्रिया विज्ञान के प्रोफेसर थे। एक धनी और प्रभावशाली यहूदी बैंकिंग परिवार से थी। इस माहौल ने युवा नील्स में विज्ञान और दर्शन के प्रति गहरी रुचि पैदा की। उन्होंने में कोपेनहेगन विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, जहां उन्होंने भौतिकी का अध्ययन किया। छात्र के रूप में भी उन्होंने अपनी असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन किया। उन्होंने तरल पदार्थ के पृष्ठ तनाव पर अपने काम के लिए एक स्वर्ण पदक जीता। यहाँ से इस शयन में उन्होंने अपनी पीएचडी पूरी की और फिर इंग्लैंड चले गए। उन्होंने कैम्ब्रिज से थॉमसन और बाद में मैनचेस्टर में अर्नेस्ट रदरफोर्ड के साथ काम किया। रदरफोर्ड के साथ काम करना उनके करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। रदरफोर्ड ने हाल ही में परमाणु के एक नए मॉडल का प्रस्ताव दिया था। परमाणु में एक छोटा भारी सकारात्मक रूप से चार्ज किया गया नाभिक होता है और इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर ग्रहों की तरह परिक्रमा करते हैं। लेकिन इस मॉडल में एक बड़ी समस्या थी। शास्त्रीय भौतिकी के नियमों के अनुसार परिक्रमा करने वाले इलेक्ट्रॉनों को लगातार ऊर्जा खोनी चाहिए और अंततः नाभिक में गिर जाना चाहिए। अस्थिर हो जाएगा। यह क्योंकि परमाणु स्थिर होते हैं। बोहर ने इस पहेली को सुलझाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने मैक्स प्लैंक और अल्बर्ट आइंस्टीन के नए क्वांटम विचारों को रदरफोर्ड के मॉडल में शामिल किया। बोहर ने परमाणु का अपना क्रांतिकारी मॉडल प्रकाशित किया। बोहर के मॉडल ने कुछ साहसिक और नए अभिधारणाएं पेश की। पहली अभिधारणा यह थी कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ विशिष्ट इन कक्षाओं को स्थिर अवस्था या ऊर्जा स्तर कहा जाता है। जब एक इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में होता है तो वह ऊर्जा का विकिरण नहीं करता है। यह शास्त्रीय भौतिकी का सीधा खंडन था। दूसरी अभिधारणा यह थी कि एक इलेक्ट्रॉन एक उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पर कूद सकता है। होता है तो यह एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। यह ऊर्जा प्रकाश के एक कण के रूप में होती है। एक इलेक्ट्रॉन एक फोटॉन को अवशोषित करके निम्न से उच्च स्तर पर कूद सकता है। उत्सर्जित या अवशोषित फोटॉन की ऊर्जा दो ऊर्जा स्तरों के बीच के अंतर के बराबर होती है। इस मॉडल ने हाइड्रोजन परमाणु के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की सफलतापूर्वक व्याख्या की। वैज्ञानिक लंबे समय से चकित थे कि तत्व केवल कुछ विशिष्ट आवृत्तियों पर ही प्रकाश क्यों उत्सर्जित करते हैं।
बोहर के मॉडल ने दिखाया कि ये स्पेक्ट्रल रेखाएं इलेक्ट्रॉनों द्वारा ऊर्जा स्तरों के बीच कूदने के कारण होती है। यह एक बड़ी सफलता थी और क्वांटम सिद्धांत के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम था। बोहर के काम ने उन्हें तुरंत अंतरराष्ट्रीय ख्याति दिलाई। उन्होंने कोपेनहेगन में सैद्धांतिक भौतिकी संस्थान की स्थापना की। यह संस्थान जल्द ही क्वांटम भौतिकी के अध्ययन के लिए दुनिया का अग्रणी केंद्र बन गया। वोल्फगैंग पाउली और पॉल डिराक जैसे कई महान दिमागों ने वहां काम किया। बोहर को उनके काम के लिए भौतिकी में यह उनकी उपलब्धियों के लिए एक उपयुक्त सम्मान था। जैसे क्वांटम यांत्रिकी का विकास हुआ, बोहर इसके दार्शनिक निहितार्थों में गहराई से शामिल हो गए। उन्होंने पूरकता का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी विकसित किया। एक ही समय में सटीक रूप से नहीं जाने जा सकते। एक वस्तु एक ही समय में एक लहर और एक कण दोनों के गुण प्रदर्शित कर सकती है, लेकिन आप एक ही प्रयोग में दोनों पहलुओं को एक साथ नहीं देख सकते। यह क्वांटम दुनिया की एक अजीब और प्रति सहज ज्ञान युक्त विशेषता है। बोहर की व्याख्या को कोपेनहेगन व्याख्या के रूप में जाना जाने लगा। यह क्वांटम यांत्रिकी की सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत व्याख्याओं में से एक है, हालांकि हर कोई से सहमत नहीं था। अल्बर्ट आइंस्टीन बोहर के सबसे प्रसिद्ध आलोचक थे। आइंस्टीन को यह विचार पसंद नहीं था कि ब्रह्मांड मौलिक रूप से संभाव्य है। भगवान पासा नहीं खेलते। बोहर और आइंस्टीन के बीच क्वांटम यांत्रिकी की प्रकृति पर प्रसिद्ध बहसें हुई। ये बहसें भौतिकी के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण बौद्धिक चर्चाओं में से हैं। खतरे में थे। समय से वह डेनिश प्रतिरोध की मदद से स्वीडन भाग गए। उन्हें एक ब्रिटिश मच्छर बम वर्षक में ब्रिटेन ले जाया गया। अंततः वह संयुक्त राज्य अमेरिका पहुंचे। वहां उन्होंने मैनहट्टन परियोजना पर एक सलाहकार के रूप में काम किया। यह मित्र राष्ट्रों का परमाणु बम विकसित करने का गुप्त कार्यक्रम था। बोहर परमाणु हथियारों की शक्ति से बहुत चिंतित थे। वह परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रबल समर्थक बन गए। उन्होंने खुली दुनिया की वकालत की। राष्ट्र वैज्ञानिक ज्ञान साझा करें वो सौखी है और से। उनका मानना था कि खुलापन और सहयोग ही परमाणु युद्ध से बचने का एकमात्र तरीका है। लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। वह न केवल एक महान वैज्ञानिक थे, महान मानवतावादी भी थे। उन्होंने हमें ब्रह्मांड को एक नए तरीके से देखना सिखाया। उन्होंने दिखाया कि वास्तविकता हमारे सहज ज्ञान से कहीं अधिक अजीब और अद्भुत है। हालांकि बाद में और अधिक परिष्कृत सिद्धांतों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया, एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बना हुआ है। इसने शास्त्रीय भौतिकी से आधुनिक क्वांटम यांत्रिकी तक एक पुल का काम किया। उनके पूरकता के सिद्धांत ने विज्ञान और दर्शन दोनों को गहराई से प्रभावित किया है। यह हमें याद दिलाता है कि सत्य के कई पहलू हो सकते हैं। नील्स बोहर का जीवन ज्ञान की निरंतर खोज का एक प्रमाण है। उन्होंने हमें सिखाया कि प्रश्न पूछने और स्थापित विचारों को चुनौती देने से न डरें। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है
कि विज्ञान केवल समीकरणों और प्रयोगों के बारे में नहीं है। यह रचनात्मकता और मानवता की गहरी भावना के बारे में भी है। लेकिन उन्होंने मानवता की जिम्मेदारी को भी समझा। परमाणु की संरचना को समझने की उनकी खोज ने दुनिया को बदल दिया। उन्होंने दिखाया कि कैसे सबसे छोटे कणों का अध्ययन सबसे बड़े सवालों को जन्म दे सकता है। बोहर का संस्थान आज भी भौतिकी में अनुसंधान का एक प्रमुख केंद्र है। यह उनकी स्थायी विरासत और विज्ञान के प्रति उनके जुनून का एक जीवंत स्मारक है। उनके मॉडल की सरलता ने एक पूरी पीढ़ी को प्रेरित किया। यह एक जटिल समस्या का एक सुंदर और सुरुचिपूर्ण समाधान था। बोहर ने हमेशा अपने छात्रों और सहकर्मियों के साथ खुले संवाद को प्रोत्साहित किया। उन्हें सोक्रेटिक पद्धति का उपयोग करने के लिए जाना जाता था, जिसमें वे लगातार सवाल पूछते थे। इस प्रक्रिया ने सभी को गहराई से सोचने और अपनी धारणाओं पर सवाल उठाने के लिए मजबूर किया। आइंस्टीन के साथ उनकी बहसें दोस्ती और गहरे आपसी सम्मान पर आधारित थी। वे दोनों सत्य की खोज में लगे हुए थे। बोहर का मानना था कि भाषा वास्तविकता का वर्णन करने के लिए अपर्याप्त है, खासकर क्वांटम भौतिकी हमें यह नहीं बताती कि दुनिया कैसी है, बल्कि यह बताती है कि हम दुनिया के बारे में क्या कह सकते हैं। यह कथन उनके दार्शनिक दृष्टिकोण का सार है। परमाणु युग के हमेशा एक प्रेरणा बने रहेंगे। उनका काम विज्ञान की शक्ति और मानवीय भावना की असीम क्षमता का एक शक्तिशाली अनुस्मारक है। उन्होंने न केवल परमाणु के दरवाजे खोले, हालांकि हमारे दिमाग के दरवाजे भी खोले।